सेकंड हाउस से क्या देखते हैं, थर्ड हाउस से क्या देखते हैं, फोर्थ से क्या देखते हैं, फिफ्थ से क्या देखते हैं, मोटा मोटा हमने लगभग लगभग सभी चीजों का अंदाज ले लिया था। ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरह से हम फिफ्थ हाउस के बाद में चीजों को देखते हैं, सिक्स हाउस के बाद में चीजों को देखते हैं। हर भाव से थर्ड हाउस उसका क्या रिजल्ट देता है, हर भाव से ट्वेल्थ हाउस उसका क्या रिजल्ट देता है, हर भाव से दूसरा भाव उसका क्या रिजल्ट देता है, हर भाव से पंचम भाव उसका क्या रिजल्ट देता है। तो ये जो भावों से भावों को जोड़ने की जो तरीका है, इसको हम भावत भावम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आप सबको। ये भावत भावम सिद्धांत की कैलकुलेशन है। इस पर हम लोग आज बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला भाव आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, 6 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, सिक्स हाउस। 6 नंबर लिखा है यहाँ पर, पहला भाव है। पहला भाव जहां पर भी रहेगा वो लगन कहलाएगा। ठीक है, इतना भी हम, हमारा जो माइंड सेट है, माइंड सेट की क्लियरिटी है, या फिर क्लियरिटी नहीं आ रही है, या फिर हम लोग लाइफ में किस तरह की दिशा को अप्लाई करने वाले हैं। है ना भाई, हमारा जो माइंड सेट रहेगा वो पैसों को लेकर रहेगा, परिवार को लेकर रहेगा, प्रेम को लेकर रहेगा। हमें लाइफ में जल्दी नौकरी करने की इच्छा होगी, या फिर हम सोचते होंगे कम उम्र से ही कि यार नहीं, मैं बड़ा तो बिजनेस में ही करूंगा। ठीक है, तो सारी चीज ना लग्न आधारित है। और लग्न किसी भी भाव से जुड़ जाता है। वो क्या करता है कि उस भाव में एफर्ट को जोड़ देता है, मतलब स्व प्रयास को जोड़ता है। स्व प्रयास से तात्पर्य यह है कि मान लीजिए लग्न अगर सेकंड हाउस से जुड़ा है, ठीक है, तो सेकंड हाउस के लिए वो कहेगा कि भाई ये व्यक्ति पैसा स्व प्रयास से कमाएगा, उसने खुद की एफर्ट को ज्यादा लगाएगा। अगर लग्न जो है वो सेवेंथ हाउस से कनेक्ट हो गया है, तो खुद के एफर्ट से बिजनेस करेगा, फैमिली बिजनेस पर उतना फोकस नहीं करेगा। अगर लग्न सिक्स हाउस से कनेक्ट हो गया है, ठीक है, तो बीमारी शरीर में, लग्न शरीर है, 6 नंबर भाव बीमारी है, अपने आप पैदा होने लगेगी। ऐसी उस व्यक्ति का एटमोस्फियर, ऐसी कंडीशन बनती जाएगी कि वो किन्हीं किन्हीं बातों को लेकर बीमार होने लगेगा। लग्न अगर एट्थ हाउस से कनेक्ट होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ऐसी ऐसे योग बनेंगे कि भाई ना उसको एक्सीडेंट्स होने लगेंगे, उसको चोट लगती रहेगी अपने आप। फिर वहां पर कौन सी राशि, कौन सा ग्रह बैठा है एट्थ हाउस में, है ना, जैसे चंद्रमा बैठा है अगर उदाहरण के लिए, तो ये जलाघात योग बना देता है ना। जैसा व्यक्ति वो नदी नाले, जो गहरे पानी के डबरे हैं, डबरी है, ताल है, तालाब है, इनसे दूर रहना, चाहे उसको कितना भी अच्छा तैरते आता हो। उसको प्रकृति के रूप से पानी का स्थान है, वहां पर चोट जरूर लगेगी। स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, प्राकृतिक रूप से पानी का जो भी स्थान है वहां पर उसको चोट जरूर लगेगी। अगर वहां पर मंगल है या मंगल की राशि है, तो उसको बिजली से, अग्नि से, इससे बड़ा प्रभावित होगा जल्दी, नेगेटिव वे में। ठीक है, चलिए, तो हमने पहले भाव के बारे में सीखा था कल, कि पहला भाव जो है वो खुद को बताता है, स्व को बताता है। हाँ, स्व मतलब सेल्फ। ठीक है, तो पहला भाव स्व को बताता है। दूसरा भाव धन धान्य कुटुंब, सेकंड हाउस ये वाला, जहाँ पर मरकरी और नेपच्यून है ना। थर्ड हाउस जो है वो छोटे भाई बहनों को, साहस को, कम्युनिकेशन को, लेखनी को, हैंड राइटिंग। यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि भाई इस जातक की हैंड राइटिंग कैसी होगी। हमको यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि इसके सिग्नेचर कैसे होंगे। और मजे की बात यह है कि अगर हमको उसके सिग्नेचर उस तरह के नहीं लग रहे हैं जिस तरह के वहां पर ग्रहों की स्थितियां बनी हुई है, मतलब एक शब्द मैंने कल बोला था, को रूलर्स। विकास सर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने एक शब्द दिया था, को रूलर्स।
तो जब तक को रूलर्स हैं वहां पर उस तरह के नहीं दिख रहे हैं जैसे उसका सिग्नेचर है, मतलब उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं त्रुटि है। ठीक है, तो इस बिहाफ पे हम लोग उसका जन्म समय संशोधन भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टूल्स ऐसे दिए हैं, आप लोग इधर देख सकते हैं। ये कुछ टूल्स ऐसे हैं, ये कुछ टूल्स ऐसे हैं कि उससे इनको अप्लाई करके हम जन्म समय संशोधन और टाइम रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं अगर व्यक्ति का जन्म समय सही नहीं है तो। ठीक है, तो थर्ड हाउस हैंड राइटिंग और सिग्नेचर, लिखने का जो तरीका है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये बुद्ध का भाव है, बुद्ध से संबंधित भाव है ये। ठीक है, सेकंड हाउस जो है वो धन का क्यों है? क्योंकि वो शुक्र से संबंधित भाव है। लगन जो है वो सेल्फ को क्यों दर्शाता है? क्योंकि यहाँ पर ना दो प्लेनेट बड़े जोर से कनेक्ट होते हैं। एक तो ये मंगल का को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दूसरा ये सूर्य को भी रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है सूर्य को रिप्रेजेंट? कि जब सूर्य उगता है ना, तो वो कहाँ से उदित होता है? ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, कहाँ से होता है? ईस्ट से। तो हमारी कुंडली में ईस्ट जो है, ईस्ट की जो दिशा है ना वो ये है। ठीक है, पूर्व दिशा का सूचक है ये, जहां से सूर्य उदित होता है। तो जिस टाइम पर आप जब दिन की कुंडली निकालेंगे, एक डे की कुंडली निकालेंगे, तो डे की कुंडली क्रिएट कैसे होती है आपको पता है? वो ऐसे होती है कि जिस समय पर सूर्य उदित होने का जो समय होता है उस समय वो कुंडली बन जाती है एक दिन की। ठीक है, और वो काम आती है होरा में, जो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, पुराने स्टूडेंट्स को सिखाया है। होरा का जो टाइम पीरियड होता है वो सूर्य उदय के समय का होता है। ये सूर्य का भी स्थान है, ये मंगल का भी स्थान है। ठीक है, यहाँ से हम आत्मा को भी देखते हैं और एफर्ट्स को भी देखते हैं। मंगल किस चीज का कारक है? एफर्ट को, एक्टिविटी का। ठीक है, फोर्थ हाउस जो है उससे हम माँ को देखते हैं। ठीक है, क्यों देखते हैं? क्योंकि ये चंद्र का स्थान है। मदर को देखते हैं। और फोर्थ हाउस से हम व्हीकल्स को देखते हैं, घर को देखते हैं, भूमि, भवन। ठीक? चंद्रमा जो है वो अ, खाने पीने की चीजों के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आहार जो है ना उसको कहीं ना कहीं से चंद्रमा से भी कनेक्ट किया जाता है। और मैंने आपको कल एक सूत्र बताया था कि क्यों हम फोर्थ हाउस से खाने पीने की वस्तुएं देखते हैं। क्योंकि वो माँ से भी कनेक्ट है, मदर से कनेक्ट है। तो माँ हमको सबसे पहले आहार ही देती है। गर्भ में रहते तब भी देती है, गर्भ से बाहर निकल जाते हैं तब भी देती है। ठीक है, तो चौथा भाव चंद्रमा का मुख्य स्थान है। तो यहाँ से खाने पीने की चीजें तो है, फिर माँ हमको आश्रय भी देती है। सीधे जब जन्म लेते हैं तो तुरंत गोदी में ले लेती है ना। और एक लंबे समय तक हम माँ के आश्रित ही रहते हैं, पिता के आश्रित नहीं रहते हैं। पिता नौकरी करने जाता है, माँ के आश्रित ही रहते हैं। ठीक है, फिर आप देखो कि माँ जो है वो संचय करके जोड़ के रखने की कोशिश करती है चीजों को, हाँ? कुछ ना कुछ जुड़ाव बताती है। तो माँ जो है वो जोड़ के रखने में विश्वास करती है। तो जितनी भी चीजें हैं अ, जहां पर आपको कोई चीज संचित करके रखना है, संचय करके रखना है, इकट्ठी करके रखना है, तो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। अगर आप गेहूं के व्यापारी हैं और आपने गेहूं को
गोदामों में स्टोर करके रख रखा है, आलू को कोल्ड स्टोरेज में रख रखा है, सोच रहे हैं कि भाव बढ़ेंगे तब बेचेंगे। तो फोर्थ हाउस से देखा जाए, कोई व्यक्ति अगर आपके पास में आया है, वो पूछ रहा है कि भाई मैं कैफे खोलना चाहता हूँ और उस जगह पे कैफे खोलना चाहता हूँ, ठीक है, तो हम फोर्थ हाउस से ही देखेंगे कि इसके लिए कैफे खोलना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं मशीनें खरीदना चाह रहा हूँ, ना फला फला मशीन लाना चाह रहा हूँ मेरी फैक्ट्री के लिए, क्या अभी ले आऊं, इस साल में ले लूं, ठीक रहेगा, मुझे फायदा मिलेगा उससे, तो उसको हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। कोमल मैम समझ में आ रहा है? और मैं बाकी मित्रों को भी बोलना चाहूंगा, अपने अपने कैमरे ओपन कर लीजिए, तो आप लोगों से बात करने में बड़ी सहूलियत होगी। जी सर, समझ में आ रहा है। ठीक है। पंचम भाव जो है वो सूर्य का भाव है। सूर्य का भाव क्यों है? क्योंकि 5 नंबर राशि सूर्य की होती है। दूसरा, सूर्य जो है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का कारक ग्रह है। तो यहाँ से हम हमारे पूर्व जन्म के कर्म देखते हैं। अब एक चीज को समझिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट हाउस से हम कॉन्शियस माइंड को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस से हम कॉन्शियस माइंड को देखते हैं। हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। या गलत बोल रहा हूँ? ठीक है। अब मान लीजिए कि आप बच्चे हो, आपने कोई गलती कर दी है और आपको पता नहीं हो, पर आपको बड़ा मजा आ रहा है कि यार मैंने कितना अच्छा काम करा, आटा फैला दिया ना, घर में कुछ तोड़ फोड़ कर दी, और आप करते जा रहे हो, पीछे से आपको लगता है कि मम्मी आ गई। तो मम्मी भी देख लेती है, मम्मी आंखें बड़ी बड़ी करती है और एक हाथ यूं उठाती है, तो बच्चे का रिएक्शन क्या होता है वहां? यूं कर लेता है वो। ठीक है। तो वो जो एक्शन है ना, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड, उसको हम देखते हैं थर्ड हाउस। और कुछ काम ऐसे होते हैं जीवन में जो हम नहीं चाहते हुए भी करते हैं, करना ही पड़ते हैं। वो चाहे बुरे काम हो कि अच्छे काम हो। कोई व्यक्ति डेली मंदिर जाता है, उसको भले करोड़ों रुपए दे दो कि भाई तू मत जा, तो वो जाएगा। नमाज पढ़ने जाना है मतलब जाना है। ठीक है ना, गिरजाघर या फिर चर्च में जाना है मतलब जाना है। ठीक है। ये टाइम पे दुकान खोलने का टाइम हो, चाहे पैसे कमाने का टाइम हो, या जो भी टाइम हो, उस टाइम पर वो काम करना है मतलब करना है। और ऐसे बहुत सारे काम होंगे आपकी लाइफ में, अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो वो काम जो है, वो आते हैं पंचम भाव से। वो आपके स्वभाव में भी आते हैं, आपके गुण में भी आते हैं, आपके कर्म में भी आते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जो चीज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और जो चीज आपने पिछले जन्म में देखी होगी, महसूस की होगी, उसके गुणों को संचित किया होगा, कर्मों को संचित किया होगा, तो संचित कर्म का भाव ये है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो कहीं पहले से लेके आया हुआ। ठीक है। और ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, बड़े मजे की बात है कि संतान की उत्पत्ति इसी कारण हो पाती है। अब सूर्य का भाव है, सूर्य पिता का कारक है, तो यहाँ पर राहु बैठता है, तो इसलिए पितृदोष का कारक भी इसी स्थान से बनता है। पिता के दो स्थान है ना, तो संतान का कारक भाव है ये। लेकिन सूर्य का भाव इसलिए हम पिता से जोड़ रहे हैं। राहु यहाँ पर बैठे या फिर नाइन्थ हाउस में बैठ जाए, तो पितृदोष की संभावना बड़ी बढ़ जाती है। देखो, केतु यहाँ पर बैठा है नाइन्थ हाउस में, इस कुंडली में भी, तो बहुत अच्छा है। केतु का बेस्ट, केतु के लिए बेस्ट प्लेस है ये। ठीक है। राहु के लिए बेस्ट प्लेस कौन सी है? थर्ड हाउस। ये किसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं? बृहद पराशरी और शास्त्र के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो राहु केतु थर्ड और नाइन्थ में बढ़िया है। लेकिन इसका उल्टा हो जाए, राहु केतु रोटेट हो जाए, अगर केतु जो है थर्ड हाउस में आ जाए और राहु नाइन्थ हाउस में जाए, तो एक तो पितृदोष का कारक बन जाता है, दूसरा प्रेत दोष का कारक भी बनता है।
ऐसे व्यक्ति को ऊपरी बाधाएं जल्दी लगती है। जिन लोगों को माता जी भैरू जी आते हैं ना, वो केतु का थर्ड हाउस से कनेक्शन, अगर केतु किसी भी प्रारूप में तीसरे भाव का को रूलर बन रहा है। को रूलर से तात्पर्य कि राहु यहाँ पर खुद बैठ जाए, तो या राहु थर्ड हाउस के नक्षत्र के रूप में दिख रहा है, या फिर उप नक्षत्र के रूप में दिख रहा है, या फिर उप नक्षत्र की जैसे कि जुपिटर है तो जुपिटर के नक्षत्र के रूप में दिख जाए। ये सारे को रूलर्स है। मैंने राहु का नाम नहीं दिया, सॉरी, मैं केतु का नाम लेना चाहिए। केतु की बात कर रहा हूँ मैं, तो केतु अगर थर्ड हाउस से कनेक्ट होगा को रूलर के रूप में, तो ऐसे व्यक्ति को ऊपरी बाधाओं के लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब फिफ्थ हाउस की हम लोग बात करते हैं। फिफ्थ हाउस से हम लोग संतान को देखते हैं, नेचुरल क्रिएटिविटी को देखते हैं, हीलिंग को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, स्नेह को देखते हैं, करुणा को देखते हैं, और फिजिकल लव को भी देखते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये जो भाव है, 5 नंबर जो हाउस है, वो कौन कौन सा हाउस से जुड़ रहा है। फिफ्थ हाउस में अगर केतु है किसी के, तो उसको बोल देना कि यार 18 महीने के अंदर संतान जन्म हो जाएगा शादी के बाद, वो ना नहीं बोलेगा। फिफ्थ हाउस से खेल कूद को भी हम देखते हैं, है ना। तो विराट कोहली का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, फिफ्थ हाउस को देख के बता सकते हो आप, एक पृष्ठ कुंडली लगा के। ठीक है। सचिन तेंदुलकर का कैसा रहेगा, मोहम्मद अजहरुद्दीन का कैसा रहेगा, है ना। अब मैं तो अब देखता नहीं, पहले देखता था इसलिए पुराने सारे नाम याद है मुझे। लेकिन क्रिकेट प्रिडिक्शन भी हम यहाँ से कर सकते हैं परफॉर्मेंस की, तो जीत हार की नहीं। अगर आपको जीत हार की प्रिडिक्शन करना है तो आपको सिक्स हाउस पे आना पड़ेगा कि भारत जीतेगी या नहीं जीतेगी, सिक्स हाउस बताएगा। कब बताएगा, प्रश्न कुंडली में। फिर प्रश्न कुंडली के मार्फत बताएगा। ठीक है। सेवंथ हाउस से हम हमारी स्पाउस को देखते हैं, पति पत्नी को, वैवाहिक जीवन को, हमारे ग्राहकों को। अगर एक नाव में 7 जने, 8 जने, 10 जने सफर कर रहे हैं, तो उसको भी सप्तम भाव से देखेंगे। सप्तम भाव ऐसा शत्रु जिसके बारे में हमको जानकारी हो, चोर डकैत लूट, इन सबको भी हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। पत्नी को भी इसी भाव से देखते हैं। पति को भी इसी हाउस से देखते हैं। विकास सर, ऐसा हुआ है कि कहीं कहीं भाभी के बटुए में से पैसे निकाल लिए हों? नहीं सर। नहीं। तो मतलब इस तरह की चीजों को हम देख सकते हैं सेवंथ हाउस से। और सेवंथ हाउस से हम बिजनेस पार्टनर्स को भी देख सकते हैं, बिजनेस को भी देख सकते हैं, व्यापार को भी देख सकते हैं। व्यापार में क्या होता है, व्यापार किस इंडिया का नाम है? व्यापार क्या होता है? व्यापार होता है वस्तु विनिमय। ठीक है ना। तो एक चीज आपको मैंने दी, उसके बदले दूसरी चीज मैंने आपसे ले ली। ठीक है। तो दो लोगों में लेन देन कनेक्शन की बैठा यहाँ प्रक्रिया। पर। भाई अब हम पैसे ले लेते हैं। पुराने टाइम में जब पैसे नहीं थे, तो भाई मेरे पास दो कमजोर बकरियां, तो तू ले ले, एक भेड़ मुझे दे दे। इस तरह का व्यापार होता था। या फिर बकरी तू ले ले, अनाज मुझे दे दे। जैसा हमको स्कूल में सिखाया जाता था। ठीक है। तो व्यापार, वस्तु विनिमय, यहाँ से देखेंगे। और ग्राहकों से मिलने वाला हमको जो फायदा है, उसको हम सिक्स हाउस से देखेंगे। ग्राहक हमको हम पर खर्चा करके जा रहा है, हमारे प्रोडक्ट पर खर्चा करके जा रहा है ना। तो ये ग्राहक का 12वां भाव है। जैसे कि हमारा 12वां भाव जो है, वो हमारा व्यय भाव है। व्यय होता है यहाँ से, हमारा हमारा खर्चा होता है। 7वें भाव का व्यय भाव कौन सा है, 12वां। तो ग्राहक का व्यय हो गया यहाँ से। ठीक है। 8वां भाव जो है, जैसे कि हमारा दूसरा भाव हमें पैसा देता है, धन देता है, हमें परिवार दिखाता है। उसी तरह
एट्थ हाउस, सेवेंथ हाउस से सेकंड है। इस पर जरा ध्यान दीजिए। जितने भी नए विद्यार्थी हैं वो जरूर अवधान केंद्रित कीजिए इस पे। सेकंड हाउस जो है वो हमारा पैसों के बारे में जानकारी देता है। एट्थ हाउस हमारे ग्राहक की जेब में कितना पैसा है वो दिखाएगा। दूसरा, हमारी पत्नी के पास कितना पैसा है वो दिखाएगा। हमारे पति के पास में कितना पैसा है वो दिखाएगा। ठीक है। सेकंड हाउस से हम हमारी फैमिली भी देखते हैं। तो एट्थ हाउस से हमारा ससुराल पक्ष देखा जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए आप लोग एक कुंडली देख रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए एक कुंडली देख रहे हैं आप लोग, और आपके पास एक कुंडली हो रही है जिसमें कुंडली मिलान की बात हो रही है। ठीक है। तो अब हमको ये दिख रहा है कि भाई ल- जो लड़की है वो तो बहुत बूढ़ी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं एट्थ हाउस में कि उसकी जिससे शादी होगी, है ना, उसका जो स्पाउस रहेगा, उस लड़की की कुंडली के हिसाब से उसके पास बहुत कम पैसा होगा। ऐसे भी तो देख सकते हैं ना। तो ये भावत भावम सिद्धांत की ताकत है। जब आप कुंडली मिलान पे बात कर रहे हैं तो इस चीज पर जरूर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। जब आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, जो कुंडली आई है मिलान के लिए, उसका एट्थ हाउस जरूर देखिएगा। कहीं वहां पर पैसे के व्यय के योग तो नहीं है एट्थ हाउस में। ठीक है। अगर होंगे तो चाहे अरबपति करोड़पति व्यक्ति से उस व्यक्ति की शादी हो रही हो, वो उसको पैसे का लॉसेस अपने आप स्टार्ट होंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए, एट्थ हाउस से दुर्घटनाओं को हम देखते हैं, विवाद को देखते हैं, लड़ाई को देखते हैं, झगड़े को देखते हैं। थर्ड हाउस जो होता है किसी भी हाउस से, थर्ड हाउस वो उस हाउस को, उसके कार्य तत्व को एनहांस करता है। मतलब किसी भी हाउस में जब हम तीन तक गिनेंगे, है ना, तो अगर हम छठे को बीमारी मान रहे हैं तो छठे से तीन गिनेंगे तो छह, सात, आठ। आठवां भाव जो है वो मल्टीपल बीमारियां देगा, बीमारियों को बड़ा कर देगा। ठीक है। जैसे अगर पंचम भाव से संतान को देख रहे हैं, सप्तम भाव दूसरी संतान का कारक रहेगा। वैसे ही सप्तम भाव जो है पत्नी का कारक है, तो नवम भाव जो है वो दूसरी पत्नी का कारक रहेगा, दूसरी शादी का कारक। ठीक है। तो हर भाव से तीसरा भाव उस भाव के कार्यकत्वों में वृद्धि कर देता है, वृद्धि कारक है। ठीक है। अष्टम भाव से सारी लगभग लगभग बुरी चीजें हम देखते हैं जो लाइफ में हमारी घटित होती है, दिक्कत परेशानियां लाइफ में आ रही है, टेंशन है, ओवरलोड हो गया है दिमाग, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बार बार माइंड में फॉग जम रहा है, धुआं धुआं सा लग रहा है कि यार समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, सारा एट हाउस का चक्कर है। अच्छी चीजें भी है इसमें कुछ। अच्छी चीजें क्या है कि आपका एक्सीडेंट तो करवा देगा ये, लेकिन बीमे का लोन भी दिलवाएगा। सॉरी, मतलब बीमे का क्लेम भी दिलवाएगा। एट हाउस लोन भी दिलवाएगा और आपको दो जगह से लोन दिलवाएगा, एक जगह से नहीं। सिक्स हाउस से हम लोन देखते हैं, एट हाउस से हम मल्टीपल लोन देखेंगे। ठीक है। एट हाउस जो है वो क्लेम हमको दिलवाएगा बीमे का। 30% तो तोड़वा देगा, लेकिन वो बीमे का क्लेम वहां से मिलता है। ससुराल पक्ष का है ना, ससुराल पक्ष में कितने लोग होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, वो एट हाउस बता देगा। एट हाउस पत्नी का धन भाव, दहेज में कितना माल मिलेगा बता देगा।
ठीक है। 8th हाउस जो है वो अ, गुप्त साधनाओं के बारे में भी बताता है। अगर आप थोड़ी बहुत साधना कर रहे हैं तो फिर साधना का की डेप्थ कितनी है आपके लिए, वो हमको 8th हाउस। अगर मान लो रहने के लिए आपकी कुंडली जागृत हो गई जाती है तो आप झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे, वो 8th हाउस बता देगा। गड़ा हुआ धन 8th हाउस बताएगा। तो गड़ा हुआ क्यों बता रहा है? बताना तो धन धन बता। ठीक है ना, पैसा गड़ा हुआ क्यों होता है? क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी ने गाड़ दिया हो वो धन आपको मिल जाएगा, ना कि आपके पुरखे गाड़ गए हो खेत में, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे प्रश्नों के जवाब भी दे सकते हैं अपन, बड़े पर बड़ा हर जगह अप्लाई नहीं होता ये। लेकिन अगर आप माइनिंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, है ना, आपकी कुंडली में पैसा दिख ही नहीं रहा है, सेकंड हाउस आपका बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है, कोई पैसा नहीं है। लेकिन अगर आपका 8th हाउस तगड़ा है और आपने माइनिंग का काम कर लिया है तो फिर बहुत पैसा है। मैं ये क्यों बता पा रहा हूँ, एक केस मेरे पास ऐसा है कि मैंने उनकी कुंडली देखी, मैंने यार ये तो कुंडली पैसों के मामले में कितनी बेकार कुंडली है यार। कि वो व्यक्ति करोड़पति है, वो करोड़पति नहीं, सॉरी, वो अरबपति है। तो जो अकस्मात धन का कारक है 8वां भाव, है ना, तो दूसरा भाव धन संचयन का भाव है। आपके बैंक बैलेंस कितना होगा वो बता देगा। 6th हाउस मेहनत का पैसा बताएगा। 5th हाउस जो है वो बिना मेहनत का पैसा बताएगा, है ना। 5th हाउस से इसलिए हम गेमलिंग, जुआ सट्टा, शेयर बाजार, जहां से जहां मेहनत नहीं लग रही, बैठे बैठे काम हो रहा है। ठीक है। अ, किसी को ब्याज पे पैसा दिया है तो वहां से पैसा आ रहा है, तो 6th हाउस, सॉरी 5th हाउस वो पैसा बता। लेकिन जो 8th हाउस है वो अकस्मात धन का कारक है। ठीक है? एक गोविंदा की फिल्म थी, आपको ध्यान हो तो, शिल्पा शेट्टी होती है उसमें, नाम याद नहीं है, जिसमें वो काऊ का ऐसे सुनाता है ना, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया, वो गाना है। तो उसमें उसको रेलवे स्टेशन पे हनुमान जी से प्रार्थना करता है, बोले यार क्या, बोले यार उसके बाप ने 1 करोड़ रुपए मांग लिए हैं मुझसे, मैं कहाँ से लाके दूंगा गरीब आदमी। वो रेलवे स्टेशन पे उसको 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। एक बैग मिल जाता है, बैग बदल जाता है। तो ये अकस्मात धन जो है ना वो 8th हाउस से हम देखेंगे। चलिए 9th हाउस पे आते हैं। 9th हाउस, 9th हाउस मूल रूप से सूर्य का भाव। ठीक है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस जो है शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए शादी वगैरह का हम देखते हैं यहाँ से। 8th हाउस जो है वो थोड़ा सा अजीब भाव इसलिए है, कारण है उसका कि ये भाव तो मंगल का है ना, चोट लगना, मंगल वगैरह से देखते हैं ना। अच्छा, वैदिक ज्योतिष में भी सुना ही होगा आप लोगों ने, मंगल के कारण मंगल पदी हो गया तो चोट लग गई, इस तरह की बातें सुनते हैं। एक तो मंगल का भाव है। दूसरा, जो यहाँ पर राशि होती है 8 नंबर राशि, वो जल तत्व की होती है। मंगल जो है वो अग्नि तत्व का है। उसकी उसकी जो राशि है ना वो जल तत्व की है। ये थोड़ा सा ना अजीब भाव है, अच्छी चीजें भी देता है और रुलाता भी। और अच्छी चीजें भी रुला रुला के देता है। भाई, आपको पैतृक संपत्ति कब मिलेगी? जब आपके कोई पिताजी, काका जी, मामा जी, ना, उनका देहांत हो गया तो उनको अपनी वसीयत में लिख गए कि यार इसको इतने करोड़ रुपए मिलेंगे, है ना, पावली को। ठीक है ना। तो पैतृक संपत्ति, वसीयत, ये भी 8th हाउस देता है। 9th हाउस, नवम भाव, गुरु को रिप्रेजेंट करता है, गुरु ग्रह को। और माँ के बाद जो दूसरे टीचर होते हैं हमारे, जो हमको सामाजिक शिक्षा देते हैं, माँ क्या देती है? घरेलू शिक्षा देती है कि भाई पानी से बोलो पप्पा,
खाने से बोलो हप्पा। ठीक है। नाइन्थ हाउस जो है वो गुरु का है। और हमारे जो हायर एजुकेशन जो हमको मिलती है, सामाजिक शिक्षा मिलती है, ये लोहार का बेटा ना लोहे की चीजों को बनाने ठीक तरीके से अपने पिता के साथ में ही सीखता है। पुराने समय में तो सही होता था ना, राजा का बेटे राजा बनता था, हलवाई का बेटा हलवाई बनता था। तो वो उसको शिक्षा मिलती थी पिता के साथ, पिता की छत्र छाया में रहने से। ठीक है, तो पिता का भी भाव है, उच्च शिक्षा का भी भाव है। ठीक है। गुरु का घर होने से ये आध्यात्म तो नहीं बोलूंगा, धर्म का भाव, धार्मिकता का भाव, आध्यात्मिकता का नहीं। आध्यात्मिकता का भाव कौन सा है? फिफ्थ हाउस। है ना, इसलिए हम गुप्त विद्याएं बोलते हैं, गुप्त और सुप्त विद्याएं। सुप्त मतलब वो विद्या जो सोई पड़ी हुई है, अभी उनके बारे में पता नहीं है। गुप्त मतलब जिनको खोजा नहीं गया है, लेकिन वो जैसे ही उजागर होगी आपको एक अलग तरह का व्यक्ति तो प्रदान कर देगी। इसलिए स्पिरिचुअलिज्म को एट हाउस से जोड़ा जाता है। ऑकल्ट साइंस भी बोल देते हैं लोग, लेकिन ऑकल्ट साइंस का तो है, लेकिन ज्योतिष को, टेरोट को भी ऑकल्ट साइंस बोल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं वो प्रेडिक्टिव साइंस, जिसको हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, पंचम भाव से प्रिडिक्शन को देखा जाएगा। किसी भी तरह का प्रिडिक्शन पंचम भाव से दिया जाएगा। ठीक है। एट्थ हाउस से इंट्यूटिव प्रिडिक्शन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्रिस्टल बॉल गेजिंग, जो विच क्राफ्ट, है ना। और बीज मंत्र ना, पंचम भाव से हम मंत्रों को देखते हैं। पंचम भाव जो है वो मंत्रों का भी भाव है ना। अगर कोई पूछे कि भाई मुझे किस देवी देवता की पूजा करना चाहिए, तो हम पंचम भाव को वहां पर देखेंगे। तो इष्ट देव का भाव भी है पंचम भाव। ठीक है। एट्रैक्शन का भी भाव पंचम भाव। अगर आपको मोहिनी विद्या सिद्ध करना है तो आपको कोई ना कोई पंचम भाव का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि षड कर्म बोले जाते हैं ना, उसमें से एक मोहन भी होता है, मोहन प्रयोग भी होता है। मोहनी विद्या का प्रयोग अगर आपको करना है तो आपको पंचम भाव का प्रयोग करना है। पंचम भाव से मंत्र स्तोत्र, है ना, वो देखते हैं। अष्टम भाव से भी हम मंत्रों को देखते हैं, लेकिन हम अष्टम भाव से बीज मंत्र को देखते हैं। ठीक है। बीज मंत्र समझ लें कैसे होते हैं, समझ में आता है आप लोगों को कैसे होते हैं? नितिन गुप्ता सर बताओ जरा। आप अवेलेबल है नितिन सर? सर, यस सर, जैसे कि सर बुद्ध का हो गया ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उनके भी बीज मंत्र होता है। लम, वम, यम, है ना, हम, रम। अलग अलग चक्रों के अलग अलग बीज मंत्र है। बीज मंत्र बेसिकली प्राइम वाइब्रेशन है ना, किसी भी देवी देवता की, किसी भी चक्रों की, किसी भी यंत्र की प्राइम एनर्जी। ठीक है। प्राइम एनर्जी को कलेक्ट करके उसकी उस देवी देवता की स्तुति के रूप में जब हम उसको भजते हैं, गाते हैं, है ना, तो वो मंत्र कहलाते हैं, जो बड़े मंत्र होते हैं, स्तोत्र मंत्र। तो हम सीधा सीधा बीज मंत्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। वहां पर अष्टम भाव की एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है, तो जिस भी व्यक्ति का कुछ अष्टम भाव से संबंधित टाइम पीरियड चल रहा है, जो उसको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो वहां पर हम लोग एज अ रेमेडी बीज मंत्र प्रेफर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः, ये बीज मंत्र। ओम ह्रौम जूम सः, ये बीज मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ये बीज मंत्र। धाम धीम धम धूर्जटाय पत्यम धाम धीम धम बालकेश्वरी काम क्लीं क्रोम कांति शाम को फूल में फूलन करो। ये बीज मंत्र है। ठीक है। तो बीज मंत्र को हम अष्टम भाव से देखेंगे, मंत्रों को हम पंचम भाव से देखेंगे,
धार्मिक पुस्तकों को हम नवम भाव से देखें। धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें, हमारे घर का मंदिर हो गया या फिर आसपास कोई मंदिर हो गया, वो सब पंचम सॉरी नवम नाइन्थ हाउस से देखी जाएगी। नाइन्थ हाउस से और क्या चीज देखेंगे? हम वोएज को भी देखेंगे, यात्राओं को, लंबी यात्रा। यात्रा को हम थर्ड हाउस से भी देखते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी अलग तरह की यात्रा होती है। कारण ये है कि फोर्थ हाउस जो है ना, वो हमारा घर है, जहां पर आप अभी हैं, वो फोर्थ हाउस है ना। अब घर क्या होता है? ये हमारा एक प्राइम एड्रेस होता है। ये व्यक्ति घूम फिर के घर ही जाएगा, ठीक है ना। थर्ड हाउस जो है वो फोर्थ हाउस को निगेट कर रहा है। तो थर्ड हाउस जो है वो घर से दूरी बताता है। क्या बताता है? घर से दूरी। और नाइन्थ हाउस जो है वो लंबी यात्राएं बताता है। अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि यात्रा के योग बन रहे हैं, क्योंकि यात्रा करने के लिए घर से तो जाना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ थर्ड हाउस एक्टिव हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति घर से दूर गया है, आ जाएगा, थोड़ी दूर गया है। जिसकी कुंडली में थर्ड हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो उसके पांव घर पे नहीं टिकेंगे। तो विकास सर, जिसकी भी कुंडली देखो, तो नक्षत्र नाड़ी में अगर तीन 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 बहुत दिख रहा है, जी सर। तो वो व्यक्ति चार नहीं दिख रहा है वो, है ना। ऐसा भी होना चाहिए कि चार ना हो। उसको आंख बंद कर देना, आंख बंद करके बोल देना कि भाई यार तुम घर पे नहीं टिकते हो, आते हो फिर चले जाते हो, आते हो फिर चले जाते हो। या फिर तुम्हारा मार्केटिंग का या फिर तुम्हारा सेल्स का काम है, जिसमें घर से दूर जाना पड़ता है, ठीक है ठीक है ना। सर। या फिर कंटिन्यू बिना रुके यात्राएं करनी पड़ती है। हो सकता है भाई शहर में ही घूम रहा हो एक, लेकिन उसके पाँव नहीं टिकेंगे एक जगह, क्योंकि ये आपका घर तो बताता ही है, लेकिन वो जगह भी बताता है जहां पर आप अभी हो, है ना। जैसे मैं अभी ऑफिस में हूँ, घर पे नहीं हूँ। अभी जहां हूँ ना, ये फोर्थ हाउस होता है, ठीक है। अब मेरा फोर्थ हाउस बहुत है कुंडली में, मैं अपनी कुंडली खोल के बताऊँ, तो मैं भी जहां पर भी टिकता हूँ तो फिर थोड़ी देर टिका रहता हूँ, ऐसा दौड़ नहीं लगाता रहता, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। नाइन्थ हाउस से हम और क्या देखते हैं, है ना। सप्तम से विवाह देख रहे हैं, दूसरा विवाह, किसी कारण से अगर पति या पत्नी का देहांत हो गया है तो दूसरा विवाह नाइन्थ हाउस से देखा जा सकता है। किसी तरह से अगर पत्नी या पत्नी का विवाह नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी अगर पुराने जमाने के हिसाब से देखें तो अगर दूसरी शादी करने की इच्छा हो रही है, तो ऐसे योग बन रहे हैं, तो नाइन्थ हाउस से देखा जाए, ठीक है। किसी कारण शादी तो हो गई है ना, लेकिन बताना नहीं है कि भाई दूसरी जगह शादी कर ली है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी हम नाइन्थ हाउस से देखेंगे, ठीक है। टेंथ हाउस हमारे कर्मों का भाव। सिक्स हाउस मेहनत के पैसे का, जॉब का, सर्विस का भाव। टेंथ हाउस प्रोफेशन का, प्राइम हाउस। और सत्ता में बना रहना, चाहे वो नेता की सत्ता हो, चाहे वो घर के मालिक की सत्ता हो, है ना। हो सकता है कि घर में जो बड़ा बेटा है उसकी उतनी नहीं चलती जितना छोटे बेटे की चलती। कई बार देखा गया है ना ऐसा। वो सत्ता का अधिकार उसी कुंडली में नहीं होगा, घर की सत्ता का, है ना। अगर कोई पार्षद का चुनाव लड़ रहा है ना, सत्ता का उसमें हमको कम दिख रहा है, तो वो नहीं बन पाएगा। सत्ता की जो कुर्सी है वो किसी भी तरह की हो, उसको हम टेंथ हाउस से देखेंगे, दशम भाव से देखेंगे। अब नाइन्थ इसको निगेट कर रहा है। तो कुर्सी खसका देगा नीचे से। इवन सत्ता की जो कुर्सी है वो इवेंट्स में भी देखने को मिलती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो नाइन्थ हाउस जो है, वो अगर क्रिकेट मैच है तो हमारी फेवरेट टीम को हराने का काम करेगा नाइन्थ हाउस। टेंथ हाउस उसको जिताने का काम करेगा। उसी तरह सिक्स हाउस
जॉब का, जॉब के लिए जिम्मेदार है। पंचम भाव जॉब छीन लेगा, ये भी धर्म का भाव है। है? धर्म से जुड़े हुए भाव जो हैं वो कर्म से जुड़े हुए भावों को निगेट कर रहे हैं। इस चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। है ना? अब ये धर्म से जुड़े हुए भाव क्यों हैं, उसका कारण है। तो कारण ये है कि वैदिक ज्योतिष या फिर बृहद पराशरी वरा शास्त्र के अनुसार, या फिर जो पुराने ग्रंथ हैं उनके अनुसार, त्रिकोण नाम की थ्योरी दी गई है। ये जो है धर्म त्रिकोण कहलाता है, 1 5 9। ठीक है। अब मजे की बात है कि यहाँ से हम हमारे पिता को देख रहे हैं। देखो, जो ना कैमरा नहीं खोल पा रहा उनसे बात ठीक से कर नहीं पाऊंगा मैं, उनको मेंशन कर नहीं पाऊंगा। कैमरा ओपन करो प्लीज। तो जो धर्म का भाव है, ये पिता का कारक है। यहाँ से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 और ये 5। मतलब पिता से पंचम हम पैदा हुए। अब हमारा बच्चा कब कहाँ से पैदा होगा? 1 2 3 4 5। समझ रहे हैं? समझ में आया कोमल मैम? जी सर, देख समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। भाई, हमारे पिताजी हैं, ये 9th हाउस। हाँ। यहाँ से जब हम 1 तक गिनेंगे तो ये हम हुए, सेल्फ। हम्म। ठीक है, तो ये 9th हाउस जब काउंटिंग करोगे ना, तो 9 10 11 12 1। हमारे पिता से हम पंचम हैं और हम्म। हमारी संतान हमसे पंचम है। हाँ। ये भावोत भाव सिद्धांत की खूबसूरती है। बहुत ही सुंदर जो सिद्धांत है वो बनाया है ना। और प्रिडिक्शन करने में इस सिद्धांत के कारण हमको बहुत हेल्प मिलती है। हमें इसके कारण बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट आ पाते हैं। हमारी इस कारण इंसाइटफुलनेस बढ़ जाती है जब हम कुंडली को देखने बैठते हैं। ठीक है। अब 10th हाउस सत्ता का तो है ही, प्रोफेशन का भी है। कोई बंदा बिजनेस करेगा या जॉब करेगा, 10th हाउस बता देगा। ठीक है। किस तरह की सेक्टर में उसको जाना चाहिए, वो आपको 10th हाउस बता देगा। नेम फेम, 10th हाउस बता देगा। ठीक है। और नेतागिरी की भावना, नेतागिरी में ग्रोथ करना, 10th हाउस बता देगा। नेतागिरी आपके क्षेत्र की हो, घर की हो, देश की हो, प्रदेश की हो, जिले की हो, संभाग की हो, वहां पर 10th हाउस क्लाइंट के क्वेश्चन के हिसाब से जवाब देगा। 10th हाउस, फर्स्ट हाउस, 10th और 11th के साथ में मिलके नेम फेम को बढ़ाता है। कल मैंने आपको बताया था ना कोमल मैम, कि पूरे नक्षत्र नाड़ी में ग्रुपिंग से देखो, तो किसी के नक्षत्र नाड़ी में पूरी ग्रुपिंग में 1 10 11, 1 10 11, 1 10 11 ज्यादा दिख रहा है। तो हम्म। आप उसको बोलो कि भाई आपको आपके क्षेत्र में बहुत नाम मिला हुआ, जितना ज्यादा दिखेगा उतनी बार बोल सकते, उतनी ताकत से बोल सकते हो मतलब। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, एक चीज, अब त्रिकोण की बात निकली है तो इस पर भी थोड़ा सा और वर्कआउट कर लेते हैं। 2nd हाउस से हम पैसा देख रहे हैं, 6th हाउस से पैसा देख रहे हैं, 10th हाउस से हम बोल रहे हैं प्रोफेशन। ये है अर्थ त्रिकोण, 2 6 10। अर्थ मतलब पैसा, लिक्विडिटी। 3 नंबर भाव
7 नंबर और 11 नंबर, ये काम त्रिकोण। 3 नंबर से सगाई हुई, 7 नंबर से शादी हो गई, 11 नंबर से फेरे हो गए। तो मेनली काम त्रिकोण है ये। काम त्रिकोण में हम चीजों को एक्सपांड करने के बारे में सोच सकते हैं। चाहे वो अ, भगवान ने जो एक पति पत्नी के रूप में जो एक संस्था बनाई है, उसके थ्रू एक्सपांड कर रहे हैं अपनी पीढ़ी को, या फिर अपने काम को अपना बिजनेस के रूप में, या कुछ क्रिएटिविटी सबकॉन्शियस माइंड से जो चीजें निकल के आती हैं सामने। हाँ, ये काम त्रिकोण है। और 4 से 8, 8 से 12, ये है मोक्ष त्रिकोण। ठीक है। कुंडली के सबसे बुरे भाव अगर एक साथ आते 10th हाउस से हम 2 3 4 चीजें ही बेसिकली देख पाते हैं। एक चीज और देख पाते हैं कि भाई सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है अन्य चीजों को छोड़ के, वो शादी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो 11th हाउस को निगेट कर रहा है। अब 11th हाउस का सीधे सीधे कोई शादी से संबंध नहीं है, लेकिन 11th हाउस है वो एक तरह का हिडन एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो मन ही मन हो गया हो। ठीक है ना? तो पति पत्नी के संबंध में से ही कुछ एग्रीमेंट हो जाता है मन ही मन के हाथ, कि मेरी पत्नी में तेरे पति साथ फेरे लेते हैं। एक मिनट। 11th हाउस जो है वो हिडन एग्रीमेंट बताता है। अगर आप किसी तरह की एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जो कागज पे है, वो 3rd हाउस से देखा जाए। लेकिन दो लोगों का एग्रीमेंट हो गया है स्नेह भाव से, दो दोस्तों का हो गया है कि भाई अब सामने वाला अरे आ रहा है, लड़ते थे जिएंगे साथ मरेंगे साथ। ठीक है। ये अनीता मैम बड़ी खुश हो जाती लड़ने मरने की बात पे। तो अब 11th हाउस जो है वो हमको 11th हाउस जो है वो हमको इच्छा पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, सभी विषयों में इच्छा पूर्ति देता है। 11th हाउस जिस भाव के साथ में भी जुड़ जाएगा वहां से इच्छा पूर्ति दे देगा। तो इस बात से हम और क्या चीज समझ सकते हैं? इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि बाकी के जो भाव हैं वो भी अन्य भाव के साथ जुड़ेंगे, तो वो उस तरह का रिजल्ट देंगे। सेकंड भाव, सेकंड हाउस अगर किसी अन्य भाव के साथ में जुड़ता है, जैसे मान लीजिए सेकंड भाव भाव अगर 4th हाउस से जुड़ता है, तो 4th हाउस संबंधित पैसा लाके देगा लाइफ। 10th हाउस किसी अन्य भाव के साथ में जुड़ता है, तो उस तरह का प्रोफेशन हमारी लाइफ में लाके देगा। 8th हाउस जिन जिन भावों से जुड़ा होगा उस तरह के ट्रबल हमारी लाइफ में आएंगे। 7th हाउस जिन जिन हाउसेस से जुड़ा होगा, है ना, वाइफ का नेचर, स्पाउस का नेचर उन भाव से संबंधित होगा। नेचर और अपियरेंस दोनों ही बात बोल सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस थ्योरी को भी याद कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। 11th हाउस इच्छा पूर्ति देने के अलावा दोस्तों को भी रिप्रेजेंट कर, आपका फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है। और आपकी कुंडली में, और यहाँ पर हमारी कुंडली कहाँ है? यहाँ है।
ये हमारी कुंडली। और आप बोलोगे क्या, तो ये क्या है, ये क्या है, ये इसका ही एक विस्तृत रूप है, इसका ही एक सर विस्तृत रूप चार आठ है। बारह का भी त्रिकोण है। हाँ जी मैम। 4 8 12 का भी त्रिकोण बनाया आपने। हाँ, वो मोक्ष का है वो। ओके ओके, ठीक है। अब वो मोक्ष का है, वो समझ में आता नहीं मुझे। ठीक है। और हाँ, लिखा हुआ शास्त्रों में। ओके। हाँ, तो इस कुंडली में हमको देखना है कि अगर 11 नंबर बहुत दिख रहा है, ठीक है, 11 11 11 11 सब दूर हमको दिख रहा है, तो मुझे क्या इसका फ्रेंड सर्कल उतना ही बड़ा हो, जितना ज्यादा 11 दिखेगा। जितना 11 कम है उतना फ्रेंड सर्कल कमजोर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 11th हाउस से हम जो बड़े होटल्स हैं, लग्जरियस होटल्स, उनको भी देखते हैं, 7 स्टार होटल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 12th। ये 12वां भाव। अब यह भाव है नुकसान का भाव। नुकसान का भाव होने के साथ साथ में ये किस किस तरह का नुकसान देता है उस पर थोड़ी बात करते हैं। आ, एक शब्द है, हाँ, जागरण स्वप्न सुषुप्ति, है ना। जब हम सांख्य दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर हर चीज को त्रिगुणा प्रकृति में देखा जाता है, मतलब प्रकृति के 3 गुण माने जाते हैं। ठीक है, तो वो 3 गुण कौन कौन से होते हैं, सत्व रज तम, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही शैव संप्रदाय में अगर आप देखो तो शैव संप्रदाय में वो थोड़ी उघाड़ के बात कर देते हैं। उघड़ लोग होते हैं ना, क्योंकि वहां पर तो ओपन ओपन बात कर देते हैं। वो बोलते हैं कि त्रिगुणा प्रकृति तो है, लेकिन वो सत्व रज तम भी तो है ही, लेकिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थाओं में प्रकृति, भाई हम, आप देखो, नोटिस करो कि भाई हम जागते हैं, है ना? सोते हैं, है ना? स्वप्न में चले जाते हैं, मतलब, और एक ऐसी अवस्था में भी जाते हैं जब सपने आना भी बंद हो जाते हैं, वो सुषुप्ति। तो 12वां भाव स्वप्न और सुषुप्ति का भाव है, जहां पर जागरण, जागरण कब होता है, जब सूर्य उदित होता है। सूर्य उदित कब होता है, जब मैंने क्या बताया था, लगन से, लग्न सूर्योदय का भाव। 12वां उसको निगेट कर रहा है। स्वप्न और सुषुप्ति का जो भाव है वो 12वां है। जागरण का भाव है, जन्म का जो भाव है वो है पहला भाव। तो स्वप्न भी नुकसान है किस चीज का, जागरण का, है ना। सोवत है सो खोवत है, तो जागत है सो पावत। लेकिन कोई अच्छा सपना आ गया तो फिर क्या करें। ठीक है, तो अच्छी चीज हो जाएगी। तो इसलिए हर हाउस से अच्छी और बुरी दोनों ही चीजें देख सकते हैं। भाव कितना ही बुरा है वो अच्छी चीजें भी देगा। आप बहुत थके हुए हो, सो नहीं पा रहे हो, है ना, अब जागते जागते इतनी एंजाइटी हो गई है कि सो जाओ, और जैसे आप सोओगे मजा आ जाएगा, तो वो भी जरूरी है। तो इसलिए त्रिगुणा प्रकृति में सारी चीजें की जरूरत है हमको, इसलिए कुंडली में भी सभी चीजों की जरूरत है। सभी चीजें मौजूद है, अच्छी और बुरी, सारी चीजें एक साथ यहाँ पर इकट्ठी होकर मिली हुई है। तो 12वां भाव नुकसान का है, स्वप्न का है, नींद का है, बेड प्लेजर का है। नींद में जो सुखद एहसास होता है उसका है, अच्छे बुरे सपनों का है। कोई बोलता है यार मेरे को डाकन दिखती है रोज सपने में, तो उसका 12वां भाव चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या गड़बड़ है यहाँ पर, देखो यार, या तो प्रश्न कुंडली लगाओ या तो फिर उसकी कुंडली में देखो। अभी मेरे एक साले की शादी हुई है, नई नई, उसकी वाइफ कल घर आई। वो बोल रही थी, बोले यार कोई, मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुएं में फेंक रहा है मुझे, कोई मेरा गले दबा रहा है नींद में। ठीक है, वो सारे सपने जो है वो 12th हाउस से देखे जाएंगे। कोई अच्छे रोमांटिक सपने भी आ रहे हैं तो उसको भी हम 12th हाउस से ही देखेंगे। ठीक है, अब
ट्वेल्थ हाउस से और क्या चीज हम देखेंगे? ट्वेल्थ हाउस से हम एकांतवास, कारावास, इंग्लिश में सॉलिट्यूड और लोनलीनेस, इसको भी देखेंगे। ठीक है। और ट्वेल्थ हाउस से हम क्या देखेंगे? और ट्वेल्थ हाउस से हम देखेंगे कि हॉस्पिटल। नहीं, हॉस्पिटल तो बहुत बाद में आएगा। हॉस्पिटल हम इसलिए देखते हैं, उसका कारण है। मैंने क्या दो शब्दों के आपको नाम बताया कि एक तो सॉलिट्यूड, एक लोनलीनेस, एकांत, एकांतिकता, एकांतवास, ऐसा बताया ना? तो हॉस्पिटल इसलिए देखते हैं, जब व्यक्ति बीमार होता है ना, तो घर पे मेहमान आ रहे हैं मिलने, ठीक है, कोई बच्चे जैसे चैंपो कर रहे हैं, तो उसकी हीलिंग ही नहीं हो पाती ठीक से। तो जब हम उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं, आईसीयू में डाल देते हैं, तो वहाँ बिल्कुल शांति रहती है, तो उस बॉडी को हीलिंग मिलती है कहीं ना कहीं, एकांतिकता से भी। ठीक है। इसलिए हम 12वें भाव से हॉस्पिटल करते हैं। इसके अलावा 12वें भाव से हम लोग अच्छी चीजें देखते हैं कि व्यय तो है, नुकसान तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का भी भाव। ठीक है। तो इसलिए पुराने लोग जो थे वो थोड़ा थोड़ा गुल्लक में पैसे डालते रहते थे, थोड़ा पैसा निकालते रहते थे। क्यों निकालते रहते थे? कहीं ना कहीं उनका ये व्यय भाव काम पे लगा रहता था, तो ज्यादा ज्यादा बड़ा धक्का नहीं आता था उनको, ज्यादा बड़ा बम नहीं फूटते थे एकदम से। तो एज अ रेमेडी भी आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलेगा कि नुकसान मिलेगा, 12,000 बताइए। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई बोलते हैं ना बीमे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किसी भी चीज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमको 12,000 बताएगा। 12,000 से एक चीज और देखते हैं हम, नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड। नई दुनिया जो है सपनों में भी आ जाती है, फॉरेन लैंड में भी मिल जाती है। हम फिर एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं, देश में जाकर, है ना? हम लोग तमिलनाडु पहुंच जाए तो नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। ठीक है। केरल चले जाओ तो एक नई दुनिया है हमारे लिए, असम में एक नई दुनिया है, बंगाल में एक नई दुनिया है ना? और केरल वाले अगर दिल्ली हरियाणा पंजाब पहुंच जाए तो उनके लिए नई दुनिया है। ठीक है। तो फॉरेन ट्रेवल जो बहुत ज्यादा लंबी दूरी है, उसको हम 12,000, उसको देखते हैं। फॉरेन ट्रेवल इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि 12,000 न्यू वर्ल्ड की बात करता है। अगर आप शरीर का त्याग कर देते हैं तो भी आप एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। आपकी जो सोल है वो तो ट्रेवल करती है। तो वैसे ही जब आपकी, है ना, वैदिक ज्योतिष में एक तरीका, एक पद्धति ऐसी भी है कि अगर जिस समय पर आपकी मृत्यु हुई है उस समय की भी हम कुंडली बना सकते हैं। तो वो जो आपकी आगे की यात्रा हो रही है ना, इस जन्म से उस जन्म के बीच की, उसकी पूरी हमको स्क्रिप्ट मिल जाती है उससे। ठीक है? तो इस विषय में आप किसी ने सुना था क्या पहले कभी? मतलब आप जब ओ सर, आप नहीं जैसे सुने कि कभी। आप जैसे कि किसी का परिवार में देहांत तो अगर हुआ हो ना, हिंदू परिवार में, तो गरुड़ महापुराण की कथा होती है। हाँ, वो पूरी उस यात्रा के बारे में वर्णन होता है। एक नदी होती है वहां पर, वैतरणी, है ना? बैतरणी नदी होती है, उसमें हाँ, से जाना पड़ता है, खाने हाँ। वाने का सामान अमान सब चीजें वो वो तो हम आप जो वहां पर यहाँ क्या क्या देते हो। करते हैं, तो उसके लिए उस तरह की कुंडली बनती है। तो उसने कितने अच्छे कर्म करे इस जीवन में, उसके हिसाब से अगर वो जिस समय पर मृत्यु हुई है तो कुंडली बन जाती है। सर मतलब हमारे साथ वाला व्यक्ति अभी क्या भोग रहा है या क्या कर रहा है जाने के बाद में हम हाँ, ये जान सकते हैं।
हाँ अरे बाप रे। एग्जैक्टली क्या क्या चीजें उसके साथ हो रही होगी, ये सारी चीजें। ये बात अलग है कि भाई हम तो अंदाजा अंदाजा ही लगा सकते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है उसके हिसाब से। हाँ प्रत्यक्ष तो कर नहीं सकते, देख नहीं सकते। और हम 12th हाउस से क्या क्या देखेंगे? किसी को कुछ याद आ रहा हो तो बताओ। जेल को भी देखते हैं, कारावास। हाँ, अब किसी को किसी अपराध में दंड मिला है या फिर मतलब कि उसको फंसा के दंड दे दिया गया है, वो भी पता पड़ सर जाता है। खर्चे का भी है। हाँ, तो व्यय भाव बता दिया ना मैंने। हाँ व्यय ठीक है। व्यय करना। ठीक है ना? और बताओ, किसी को कुछ याद आ रहा हो? रिहैब सेंटर। रिहैब सेंटर, उसको भी हम देखते हैं, बिल्कुल सही बात। अगर आप किसी नशे के आदी हैं तो ऐसे संस्थान पर आपको भेज दिया जाएगा जहाँ पर आपको सही किया जाए, तो वो उसमें जो एलिमेंट काम कर रहा है वो एकांतवास वाला ही काम करता है। वहां पर आपकी एनर्जी को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है ना, आपको एकांत में डाल दिया जाता है, या फिर ऐसे लोगों के साथ में डाल दिया जाता है कि भाई इस तरह से एकांत में रख के गलत काम आरोप से दूर करके उसको हील किया जा रहा है। ठीक है। सर, और जैसे हम कई बार ऐसे बहुत ज्यादा कोई सुनते कि कोई लोनलीनेस रहता है या बहुत ज्यादा सैड फील करते, तो मतलब हमारे 12वें भाव में गड़बड़ होती है उस समय, ये बोलेंगे? सैड मतलब फील करना अलग चीज है, अच्छा। एकांत में रहना अलग चीज है। एकांत में तो तपस्वी भी रहते हैं, हम्म। तो सैड थोड़ी रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। हम्म। ठीक। सैड फील करना 8th हाउस की वजह से। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप होता है तो सैड फील करते हैं ना, वो 8th हाउस के कारण होता है ना। या दादी संदूकड़ी में होके रह गया, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। तो ये 12 भावों की कहानी है, आज आपको सुना दी हुई। ठीक है, थोड़ा सा फीडबैक भी आप दीजिए, आप लोगों को किस तरह समझ में आया, कैसे समझ में आया, अच्छा लगा नहीं लगा बहुत बढ़िया कुछ। सर। बहुत सर अच्छा। बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा सर। काफी ठीक कर दिया सर आपने, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। आप अच्छा पढ़ाते हो सर बहुत। पहले जो रह गया सर इसमें आज सब कवर हो गया। वो ऐसे ही होता है। हमने जो ऑप्शन यहाँ पर रखा है कि भाई आप कंटिन्यू रिपीट कर सकते हो क्लास, वो रखा है इसलिए। प्रवीण जोशी सर कैसे हो? हेलो। सर रिकॉर्डिंग डाल देना कल की, और आज की मैं क्लास नहीं ले पाई, अभी अभी ज्वाइन करा है मैंने। हाँ जी। स्वयं शर्मा, श्रद्धा कपूर मैम, संजय ठाकुर सर, प्रवीण जोशी सर तो पुराने हैं हमारे, नवीन गुप्ता सर नए हैं, मदन मोहन मोहन सिंह सर, दीपक कुमार सिंह सर, आशा मिश्रा मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हो? ठीक है सर। अच्छा रहा क्लास सर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। ठीक है, तो अब कल मिलते हैं। सर कल। एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बताइए। सर एक कुंडली में एक साथ 12 बहुत सारे आ रहे हैं, हाँ, और एक कुंडली में 1 6 7 बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये डिवोर्स का कारण होगा? अगर 6 7 दोनों साथ में है हाँ तो जी। डिवोर्स का तो नहीं होगा, लेकिन वो कभी लड़ लेंगे, कभी सेपरेशन हो जाएगा फिर मिल जाएंगे, फिर सेपरेशन हो जाएगा फिर मिल जाएंगे। उनका कुछ भरोसा नहीं, नहीं है मैंने कि वो। इसी में इसमें पढ़ा था, इसी में आपने जो डाले थे पीडीएफ उनमें पढ़ा था मैंने। उनमें था 1 6 7 12 ज्यादा, तो उससे हाँ, डिवोर्स दिखा रहा है उसमें। नहीं नहीं, 1 6 7 12 से डिवोर्स नहीं दिखाएगा,
वो 1 6 10 से 1 6 डिवोर्स 7 दिखाता 1 6 10 भी है, एक है। 1 6 11 है। 1 6 11 है तो मेहनत हाँ का पैसा 100 प्रयास से लाएगा। एक मतलब खुद, 6 मतलब मेहनत का पैसा, 11 मतलब इच्छा पूर्ति। ठीक है, वो जी। एक अलग चीज हो गई। ये भावों को कनेक्ट करना भी अब थोड़ा थोड़ा नोट्स पढ़ पढ़ के ना दिमाग लगाओ, जी। खासकर आपके लिए सरस्वती मैम। जी, हाँ, कि इसीलिए भाई मैंने आपसे पूछा जैसे मान लो कि 12 छः बहुत ज्यादा आ रहा है इसलिए। 6 11 के साथ में जुड़ जाएगा तो बिल्कुल अलग रिजल्ट देगा। जी। 6 अकेला होगा तो बिल्कुल अलग रिजल्ट देगा। 6 10 के साथ में होगा तो अलग रिजल्ट देगा। 1 6 10 हाँ जी। अलग रिजल्ट देगा, 1 6 अलग रिजल्ट देगा। हाँ, तो ये सारे नंबर एक कुंडली में आ रहे हैं। हाँ, एक कुंडली में आ रहे हैं तो उसमें हम सारी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फिर सारे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक सभी है तरह सर। की प्रिडिक्शन उसमें हो सकती है कि भाई। ठीक तो है सर। डिपेंड होगा ना सामने वाले का क्वेश्चन क्या है। अगर 9 हाँ, वो वो सामने वाले का पहले से क्वेश्चन क्या है। लिखा है तो उसकी दूसरा प्रिडिक्शन होगी। नीवी उसका अगर वो क्वेश्चन है तो जॉब से हमको क्या बताना है एग्जैक्टली, तो एक पॉइंट पे हाँ, बताना है, एक इवेंट बताना, सब चीज नहीं बताना है। जी। दैट्स द उनका पर्टिकुलर क्वेश्चन ना यही कि है कि मैं साथ रह सकूंगी, उनकी मतलब झगड़ा चल रहा है, हाँ, वो तो कह वो रहे हैं, छह तलाक और दे सात दो। साथ में, तो साथ में रह के भी नहीं रह पाएगी और रह के भी साथ में रह नहीं, रह के भी साथ में रहेंगे। हाँ, यही हो रहा है बट उनके साथ में। डाइवर्स नहीं होगा उस केस में। हाँ जी, नहीं होगा डाइवर्ट। डाइवर्स नहीं होगा, लेकिन वो ओके। अप डाउन होता रहेगा। तो लड़ाई क्या झगड़ा। करेंगे जी। ऐसे में फिर, तो हम क्या करेंगे ऐसे में, क्या 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 प्रिडिक्शन दोगे या फिर क्या रेमेडी दोगे सामने वाले को? ये पूछा किसने, अभी तो हस्बैंड ने उन्होंने पूछा? मेरे पास कुंडली भेजी है, इसलिए मैंने हस्बैंड ने देखा। पूछा या वाइफ ने पूछा है? वाइफ ने पूछा है सर। तो वाइफ को बोलो जिम जाना स्टार्ट कर। जी। छठा भाव मेहनत का, सॉरी, शारीरिक मेहनत का भाव जी। है ना। जी। भाई पुराने टाइम में सर्विस में क्या होता था, ज्यादातर लोग क्या करते थे सर्विस में, मतलब एक अभी भी अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा तबका सर्विस में क्या चीज कर रहा है, नौकरी में कौन सी नौकरी कर रहा है, हमाली वाली है ना, जो बिल्कुल लोअर लेबर कास्ट होते हैं। जी। पूरी जी। जी। दुनिया में सबसे ज्यादा उसकी आवश्यकता है। जी। सब लोग पढ़कर एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, है ना। जी। सबसे ज्यादा मेहनताना भी उनको ही मिलता आज के दौर में, पहले की तो नहीं बात करो, आज के दौर में जैसे मेरे यहाँ भी शॉप पर भी काफी हमाल लोग आते हैं। ठीक है, जी। तो वो 200 400 रुपए का सामान ले जाते हैं। रोज का कमाते कितना है, 3000 रुपये 4000 रुपये डेली का कमाते हैं वो इतने। कुछ ज्यादा भी कमाई हो जाती है जब सीजन होते हैं। आपको लग रही है ना। ठीक है, जी। जैसे जी। आप देखेंगे कि जो इवेंट मैनेजमेंट वालों से कभी जाके बात करना, तो जो बर्तन धोने वाले हैं ना वो सबसे ज्यादा पैसा लेता है, और उसको ढूंढ के लाना पड़ता है सराय में से। सुबह सुबह जो जहाँ पर मजदूरों का सराय लगता है ना, जी। जहाँ जी। पर जी। हाँ जी। हर हाँ शहर में जी। एक जगह पे मजदूर आके चौराहे पे खड़े हो जाते हैं इकट्ठे जहाँ होकर पर, बैठ जाते हैं, हाँ जी, हाँ, हाँ, चौराहे पे खड़े होते हैं बहुत सारे। वहां पर सुबह सुबह सबसे ज्यादा ठेकेदार जो बिल्डिंग बनाते हैं वो, और जो शादी ब्याह इवेंट्स में जो ठेकेदार होते हैं वो लोग आके उनको ले जाते हैं, हायर करके ले जाते हैं। वो देखना, वो जो चौराहे पे भीड़ लगी होती है वो 4 5 घंटे पूरी खत्म हो जाती है। वो चौराहे का स्वरूप ही बदल जाता है थोड़ी देर बाद, खाली हो जाता है वो, पूरा भीड़ खाली हो खत्म जाता हो है। जाती है। सबसे ज्यादा पैसा मिलता है उन लोगों को, मैं सबसे ज्यादा। राजमिस्त्री 1500 रुपये लेता है 10 बजे से तो शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक काम करने के, उसमें भी 1 घंटा खाना खाने के भी छोड़ना पड़ेगा उसको। जी। उससे ज्यादा चू चपड़ भी नहीं कर सकता। उसको एक हेल्पर भी चाहिए साथ में, वो मिलाने के लिए, माल मिलाने के लिए। काम करने के लिए एक हेल्पर जरूर चाहिए हाँ, होता है उनको। हाँ, फिर उनको छोड़ने भी जाना पड़ता है कई बार कि भैया छोड़, पहली बात कर हाँ। दिया इतनी हाँ, दूर लेट हो पहुंचना जाता है, में। कुछ हो जाता है तो छोड़ने जाना हाँ, पड़ता है वर्कर्स को, अगर सही है। अगर जैसे मान लो कि उन्होंने आपने 5 बजे के बाद से 8 बजे तक भी काम करवा लिया है तो डबल उनके पैसे लगते हाँ जी, हैं। तो डबल ड्यूटी हो मेहनत जाती है। मेहनत का जो भाव है, शारीरिक मेहनत का जो भाव है,
तो छठा भाव है। तो आप जिम जाके हार्ड वर्कआउट कर लें अगर, अच्छा। जिससे शरीर में दर्द हो थोड़ा, ऐसा नहीं कि जिम गए तो ट्रेडमिल कर ली, क्रॉस ट्रेनर चला लिया, थोड़ी देर ऐसा कर लिया, थोड़ी देर हार्ड, मतलब आप 45 मिनट ऐसी मेहनत कर लो, ठीक है ना, तो दिन भर शरीर दुखता रहे, जी सर। ठीक है, तो वैवाहिक जीवन सुधर सकता है। सुधरने की बहुत संभावना है, मतलब जहां तक मैंने देखा, जहां तक मैंने रेमेडीज लोगों को दी है, उसमें बहुत इफेक्टिव रही, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रही, कि उस भाव की एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया, मतलब तो सर जो सही कहा एनर्जी यहाँ पर हिट कर रही थी, सर उसको हमने बोला कि पसीना अच्छा बहाना यहाँ है पर ना हिट, शरीर का। हाँ, मेहनत करनी है उनको। उनको मेहनत करके बोला, जिम जाके हार्ड वर्कआउट की के लिए बोलो, तो वो रेमेडी बड़ी सफल रेमेडी है, सर अच्छी सही रेमेडी। रेमेडी है ये, सही रेमेडी है। सर घर का आप झाड़ू पोछा करें तो नहीं बात बनेगी उससे। हाँ, घर में तो नौकर को बुला के झाड़ू पोछा करो, आप क्यों करो, जिम जाओ। भाई देखो, मैं उसका उसका उसके पीछे का एक रीजन बताता हूँ आपको, मजेदार रीजन है। ठीक है। छठे भाव बीमारी देता है जी। ना, बीमारी में शरीर को कुछ नुकसान होता है, हम्म। ठीक है, जब आप बिल्कुल। एक्सरसाइज करते हो ना, तब भी शरीर में नुकसान होता है, एक्सरसाइज जी। करते हो तो आपकी मसल्स ब्रेक होती है उसमें, तो एक्सरसाइज करने के बाद में जब आपने अच्छा खाना खा लिया, पनीर वनीर खाया, प्रोटीन लिया, तो फिर धीरे धीरे कुछ 24 घंटे में वो मसल्स वापस जुड़ना स्टार्ट हो, तो 24 घंटे का हम आपने 1 घंटे मेहनत कर ली ना, तो 24 घंटे उस एनर्जी को रोटेशन में लगा दिया, जी सर। ठीक है। और सर 7-12 आ रहा हो दोनों की कुंडली में बहुत ज्यादा, फिर उससे क्या मतलब बनेगा? हाँ, 7 8 12 तो नहीं आ रहा है, नहीं, 7-12 ज्यादा आ रहा है। कलेश ज्यादा करते हैं क्या, दोनों की कुंडली में आ रहा है 7-12। कलेश कलेश ज्यादा करते हैं हाँ, क्लेश बहुत करते हैं, वो पैसे नहीं देता है उसको खर्चे के। वुमेन सेल में उन्होंने केस डाल रखा है, क्या। लोन ले रखे हैं बहुत सारे उसने, जेंट्स ने। अब ये देखो ना, 6 नंबर मैडम बोल रही, बहुत बोल बोला, लोन भी ले लो रहा है, ठीक है, हम्म। तो इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, और क्या कर सकते हैं, तो पेट्स पाल सकते हैं। हाँ, तो छठे भाव में देखो कि जो दो तरीके से, है ना, तो छठे भाव में जो राशि है ना, वो किस तत्व की है, जल तत्व की, अग्नि राशि। तत्व की, हाँ राशि। वो मेष राशि है, लड़की की मेष अरे राशि है, छठे लड़के भाव की में, मीन राशि। छठे भाव में देखो छठे तो भाव में, अच्छा सुन छठे लो, भाव मेरी में सुन लो, देखो। सूत्र सुन लो। छठे भाव में जो भी राशि है, वो किस तत्व की, जल तत्व की, अग्नि तत्व की, आकाश तत्व की है ना, पृथ्वी तत्व की, उस हिसाब से पशु पक्षी चुन लो, ओके। जमीन पे चलने वाला, पानी में तैरने वाला, उड़ने वाला, ओके। वो पेट से रख सकते हैं। दूसरा सूत्र ये बोलता है कि छठे हाउस का जो सब लॉर्ड है, वो किस राशि में बैठा हुआ है, किस तत्व की राशि में बैठा अच्छा, हुआ है। वो मंगल की राशि में बैठा है, मेष राशि में बैठा है, हाँ, सेवंथ ध्यान से हाउस देखो, का। छठे हाउस के सब लॉर्ड को पकड़ो पहले, फिर वो किस राशि में सेवन। बैठा है उसको पकड़ो, फिर उस राशि शुक्र का की तत्व राशि ढूंढो। है सर, शुक्र की राशि है, सेवंथ 6 हाउस में। आप पकड़े ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आया, है ना, एक सूत्र तो ये अभी बताया तो जो आप बोल आपसे रहे हो, दूसरा सूत्र जो मैंने बताया वो ये बताया, सिक्स हाउस का सब लॉर्ड कौन सा। 6 हाउस का सब लॉर्ड। अरे वो पाव के लिए फोन लगा देता मैं। हाँ जी। हाँ जी, वो सर फोन में है कुंडली, फोन में मैं क्लास ले रही हूँ सारी, वो कुंडली फोन में ही है। तो वो निकल आएगी ना, निकल आएगी कुंडली भी। क्लास लेते लेते निकल आएगी कुंडली। कैसे निकल आएगी मैम? ये जो ऐसे वाला वो है ना, खुला वाला एरो जो है, जी।
उसको क्लिक करो, फिर है ना, एक मिनट और फिर कुंडली पे जाओ आप। वो एक काम करो मैडम को धीरे ग्रुप से में सुनता बताओ, है। मैडम को ग्रुप में लिख के भेज दो, तो मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, हाँ जी। ग्रुप में लिख के भेज दूंगा। अच्छा, कुंडली ग्रुप में डाल दूं? मैं ग्रुप में लिख के भेज दूंगा सूत्र। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो चलो विदा दूं आप ठीक लोगों से। ठीक है सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। प्रणाम सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर जय श्री Good night. महाकाल। जय श्री महाकाल सर, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। गुड नाइट